बाउंड्री पंजाब में पठानकोट से लगती है और जेएनके में डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ से लगती है। जेएनके से जिन डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री लगती है उनके इलेक्शन फर्स्ट फेज में, उसको ध्यान रखते हुए चंबा पुलिस पूरी तरह सतर्क है और हम कोशिश करेंगे सर के डायरेक्शंस के अनुसार कि 100% वेपन डिपोजिशन करें और सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है और सर विल ट्राई फॉर मैक्सिमम सीजर्स। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 4 ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 24/7 ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਮਰਾਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, अगले आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन करके इसमें लिकर स्मगलिंग को रोक दिया है। जेएंडके पंजाब और हिमाचल की बाउंड्री लगती है, तो इसमें कुछ यूनिक यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग की या फिर अल्कोहल स्मगलिंग की। तो उसमें जो मुलजिम है उस पर तो कोई बाउंड्री नहीं लगती है, वो तो इधर से उधर फ्रीली घूमते हैं और इधर क्राइम करके उधर जाते हैं। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी कोऑर्डिनेट करें, आप आपस में कोऑपरेट करें, ताकि जब भी कोई ज़रूरत हो तो वो मुलजिमों को अरेस्ट कर पाएँ, एक्शन ले पाएँ, लीगल एक्शन ले पाएँ। तो इस सेंस में ही आज की मीटिंग बहुत इसेंशियल थी। इससे पहले हमने धर्मशाला में पूरी रेंज की मीटिंग की थी। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव अनाउंस हो गए हैं, साथ के साथ 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हिमाचल में बाई इलेक्शन भी अनाउंस हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो धर्मशाला रेंज में है इसमें कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी तो पूरी पड़ती ही है, साथ ही साथ मंडी का पांगी भरमौर एरिया है और हमीरपुर का भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं। हमारे दूसरी तरफ उधमपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जेएनके में पड़ती है, वो 19 तारीख को चुनाव में जा रहे हैं। और पंजाब में हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं, गुरदासपुर, होशियारपुर और आनंदपुर साहिब। और पंजाब के चुनाव हमारे साथ ही है 1 जून को। इलेक्शन कमीशन के निर्देश इसमें समय समय पे आते हैं और 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के डीजीपीज और चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बड़ी लंबी मीटिंग की थी, 3 घंटे से लंबी मीटिंग थी। और उसमें उन्होंने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात की थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात की थी और इंटर स्टेट जो बॉर्डर्स हैं इसमें स्मगलिंग रोकी जाए, जिसमें शराब है, जिसमें मादक पदार्थ है, जिसमें पैसा है, जिसमें गुडीज़ हैं और आर्म्स की स्मगलिंग है, इसके बारे में बात की थी। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला था कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है, जिसमें 240 किलोमीटर हमारी चीन के साथ लगती है, किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स में। हमारी पंजाब के साथ इस रेंज में 271 किलोमीटर लगती है और वैसे 352 किलोमीटर है और जेएंडके के साथ 208 किलोमीटर लगती है। हमारे जैसे मैंने बताया कि इस नॉर्दर्न रेंज में 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज 3 हैं और 107 में चंबा में हमारे, मैं बताना चाहता हूँ, इंटर स्टेट नाके जो हमारे हैं वो पंजाब के साथ 1 है कुनाहट्टी पे, जम्मू कश्मीर के साथ 3 है। नूरपुर में 14 इंटर स्टेट नाके हैं जो पठानकोट और होशियारपुर जिलों के साथ लगते हैं। कांगड़ा में 4 इंटर स्टेट नाके हैं जो देरा के एरिया में, संसारपुर टेरस के एरिया में होशियारपुर के साथ लगते हैं। ऊना में 25 इंटर स्टेट नाके हैं क्योंकि ऊना की सबसे लंबी सीमा है होशियारपुर और रोपड़ ज़िले के साथ। ये इंटर स्टेट बॉर्डर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। आप जानते ही हैं कुछ ही साल पहले नूरपुर ज़िला पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना था और 15 अगस्त 2022 को ये चालू हुआ था और बनने के बाद इसने अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई किया क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ, स्पेशली हीरोइन, शराब और बाकी तस्करी पकड़ी गई है। और पूरे नॉर्दर्न रेंज में 2789 पोलिंग स्टेशन है जिसमें क्रिटिकल 190 के करीब है। गौरतलब ये है कि ये जो 4 हमारे ज़िले हैं इसमें 500 से ज़्यादा लिकर वेंट्स हैं और
7 बॉटलिंग और डिस्टिलरीज हैं, बॉटलिंग प्लांट्स और डिस्टिलरीज। और इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि ये जो बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरीज हैं इसमें खास नज़र रखी जाए, इसमें CCTV का पैरा हो, साथ के साथ होमगार्ड का पैरा हो, क्योंकि इन्हीं डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट से भारी मात्रा में शराब की तस्करी होती है। तो हमारे कई थाने पंजाब के साथ लगते हैं, कई थाने जम्मू कश्मीर के साथ लगते हैं, और हम अपनी तरफ से इन राज्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, कोई तस्करी नहीं रहेगी। और इन्होंने भी पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ से हमको आश्वासन दिलाया कि इनकी तरफ से भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू होता है इलेक्शन के दौरान वेपन्स जो डिपोजिशन का। सबसे पहले तो हमारे जो सीमा है उसके साथ जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, तो हम चाहते हैं 19 अप्रैल से पहले चंबा की जो डिस्ट्रिक्ट की वेपन डिपोजिशन 100% के करीब हो जाए। आज के दिन में हमने 60% वेपन डिपॉजिट किए हैं। पंजाब हमसे आगे है, कहते हैं इन्होंने 80% कर लिए। और मैं अपने अधिकारियों को यही निर्देश देता हूं कि जल्द से जल्द 100% हो जाए, ताकि कोई वायलेंस का कोई स्कोप न रहे, वायलेंस रूल आउट हो जाए। कुल मिला के जो इंटरस्टेट मीटिंग्स हैं उससे हमको काफ़ी संतुष्टि है। मैं भी यहाँ आया हूँ, शाम को हम इंटरस्टेट के बॉर्डर चेक पॉइंट्स को चेक करेंगे और हमारी फोर्स काफ़ी मुस्तैद है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी 10 कंपनियाँ इंडिया रिजर्व बटालियन की उत्तराखंड और राजस्थान ड्यूटी करने गई है, और हमको 3 कंपनियाँ ITBP की मिली है जो नूरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर में ड्यूटी कर रही है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में। वहाँ नाकाबंदी भी कर रही हैं, फ्लैग मार्चेस भी कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हमको पूरी जो CAPF सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भारत सरकार उपलब्ध करवाएगी। मैं चुनाव को 4 फेजेस में देखता हूं। सबसे पहले तो प्री पोलिंग डे, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा फेज यही होता है, और वो आज के दिन में वो चल रहा है। फिर पोलिंग डे होता है, पोलिंग डे के बाद पोस्ट पोलिंग डे होता है जिसमें EVM डिपॉजिट करते हैं स्ट्रॉन्ग रूम्स में, और फाइनली काउंटिंग डे है। तो हम अपनी तरफ से भी और अपने जो पड़ोसी राज्यों की कोऑर्डिनेशन से ये इंश्योर करना चाहते हैं कि प्री पोलिंग वाला जो फेज़ है बिल्कुल शांतिपूर्ण हो और जिसमें तस्करी बिल्कुल ना हो। हमने, क्योंकि आज का दौर हिमाचल में ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ आ रहा है, तो हर ज़िले में हमने एडिशनल SP को सोशल मीडिया ऑफिसर बनाया है। वो सोशल मीडिया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको वॉच करता है, और कुछ गलत होता है तो उस पर कार्रवाई करता है। साथ ही साथ हमने हर ज़िले में एडिशनल SP को एक कंप्लेंट ऑफिसर बनाया है, क्योंकि लोग कंप्लेंट कहाँ करें, तो कंप्लेंट ऑफिसर के हमने जो नंबर हैं वो पब्लिक के साथ शेयर किए हैं। अगर पब्लिक के किसी भी व्यक्ति को कोई इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट ऑफिसर हमारा वो सुनेगा, उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, उसका रजिस्टर बनाया गया है, और उसका निवारण करेगा, लॉजिकल एंड करेगा, ताकि हम जो कंप्लेंट्स पब्लिक से आए, चाहे किसी बारे में हो, वो हम ठीक तरह से उसका निपटारा कर सकें। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो स्थापित कर दिए हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 हैं, और स्ट्रेटेजिक जो सिक्योरिटी टीम्स हैं जैसे ही नोटिफिकेशन होगी वो भी कर देंगे। और आपके माध्यम से मैं यही जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश पुलिस और हमारे साथ पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस हम बिल्कुल सक्षम हैं और तैयार है, और हम बिल्कुल बहुत अच्छे चुनाव कराने के लिए शांतिपूर्ण, विदाउट इन्फ्लुएंस। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि 2022 में जब इलेक्शन हुए थे, पिछले विधानसभा इलेक्शन के बनस्पत हमने 6 गुना सीजर किया था, करीब 60 करोड़ का सीजर हुआ था। और जिस हिसाब से हम चले हुए हैं, मेरे को लगता है हम इस बार 60 करोड़ की जो है रिकॉर्ड को पार करेंगे। हाल ही में आपने देखा नूरपुर में बहुत बड़ा स्पिरिट का कंसाइनमेंट पकड़ा गया, तो हमारे SPs और सारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि इलेक्शन तक हमारे सीजर्स रिकॉर्ड होंगे, इलेक्शन शांतिपूर्ण होंगे। हमारा चिट्टा का भी रिकॉर्ड सीजर हुआ है,
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हमने 1 किलो से ज़्यादा चिट्टा पकड़ा है और हम आशा करते हैं भविष्य में इससे ज़्यादा सीजर्स होंगे। मैंने जो कहना था कहा, मैं चाहता हूं कि आईजी जो नार्दर्न रेंज है अभिषेक दुल्लर जी भी वो भी अपने विचार रखें। जिला कठुआ की बाउंड्री जो है हिमाचल के साथ और पंजाब के साथ और दूसरी साइड में जम्मू कश्मीर में ही है और साथ में आई भी है। तो इस पूरे स्टेट में जो पंजाब और हिमाचल के साथ है, हमारे 14 इंटर स्टेट नाके हैं, उसमें से एक जो है वो हिमाचल के साथ है, बाकी 13 जो है वो पंजाब के साथ है, जो कि 24/7 फंक्शनल है, लगे हुए हैं, हाई टेक हैं। उनमें हर किस्म की जो नई टेक्निक लगाई हुई है, रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है। बाकी हमारी कोऑर्डिनेशन चाहे वो क्राइम के रिलेटेड है, चाहे वो क्रिमिनल्स की डिटेल शेयर करने के रिलेटेड है, या कोई कास हो या कोई और इन्फॉर्मेशन या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑपरेशन करने की बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। बाकी जैसे भी आदेश PCI के हैं, जैसे अभी सर ने भी कहा है, तो ये सारे हम इकट्ठे होकर मिलके एक सक्सेसफुल इलेक्शन को सारा अंजाम देंगे। थैंक यू। पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर की जो बाउंड्री है वो पठानकोट के साथ और शाहपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। हमारे 14 इंटर स्टेट नाका पॉइंट्स हैं। जैसे सर ने डायरेक्शन दिए हैं कि 100% वेपन डिपोजिशन होना चाहिए और NDPS के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लिकर को हमने रोकना है। और दूसरा जो पेक्यूलर चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट की है कि बॉर्डर पे स्थित है, पठानकोट नेबरिंग है पंजाब के साथ, बड़ी संवेदनशील है जो बाउंड्री है, तो उसको करने के लिए हम बिल्कुल गेयर अप हैं और आगे भी इसको बहुत अच्छे से कार्रवाई करेंगे और जो भी सर का डायरेक्शन है उसको नोट करके और उसको बहुत अच्छे से अमल करेंगे और हमारी पूरी पुलिस को इस सर के डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुचारू रूप से तैयार है।